औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जनपद हापुड़ में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। जनपद हापुड़ के यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में उद्यमियों ने सतीश महाना को जमीनी चुनौतियों से रूबरू कराया। जनपद हापुड़ का यूपीएसआईडीसी क्षेत्र आज भी खराब सड़कों और पानी की निकासी न होने के कारण मूलभूत समस्याओं के चलते अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसको लेकर एमजीआर एसोसिएशन द्वारा मंत्री सतीश महाना को अवगत कराया गया। इस प्लांट में एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लांट्स है। यहाँ पे 12 लाइनें हैं जो 24 घंटे से प्लांट बन रहा है, पर फिर भी हमने जितने भी एम्प्लॉयज सबका ख्याल रखा और सारे के सारे हमारे साथ हैं। तो हमने एक और सबकी तरफ से, सभी उद्योगों की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ कि जब से इंडस्ट्रियल यहाँ पे आप लोग आए हैं, आपकी सरकार आई है, तो हमें बहुत बढ़ावा मिला है और हमें बहुत ज़्यादा इसमें बल मिला है। चाहे वो यूपीएसआईडी के हो, चाहे प्रशासन हो, किसी भी तरह का। आज तक कोई डीएम हमारे यहाँ कभी विजिट नहीं किया। ये पहले डीएम साहब हैं अरुण जी, जिन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में बरसात में पूरे पानी में विजिट किया। तो ये सब चेंजेस जो है वो आपकी तरफ से हैं, क्योंकि सर वाटर फ्लोस फ्रॉम अप टू डाउन, पानी जो है ऊपर से ही नीचे आता है। तो मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। कुछ समस्याएं हैं जो कि आरएम साहब ने आपके समक्ष रखी हैं। वो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि सर हम आ नहीं सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में। कई बार इतने 2-2 घंटे जाम लगता है। हाईवे आपने बनवा दिया, हाईवे बहुत बढ़िया है, बट हाईवे से जब हम उतरते हैं तो बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है हमें। और कई बार हमें घर से चलते हैं 20 मिनट पहुंचते हैं यहाँ पे और 2 घंटे हमें फैक्ट्री आने में लग जाता है जहाँ ये पोजीशन है। तो सबसे पहले तो वैकल्पिक जो रोड है उसका किया जाए। दूसरी सर एक और समस्या है, जैसे कि आप उद्योग मंत्री हैं तो आपके कार्यभार और आपका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, पूरे स्टेट का है। हमारे साथ क्या है कि सभी उद्योग भाइयों ने इंडस्ट्री के अलावा भी यहाँ पे बहुत सी इंडस्ट्रीज आई हैं, हजारों इंडस्ट्रीज आई हैं। वहाँ पर क्या समस्या है कि बिजली नहीं मिल रही है। बिजली न मिलने के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सपना है इजी डूइंग का, वो नहीं हो पा रहा है। हमारे और भाई भी हैं यहाँ पे यूपीएसआईडी के अलावा। बिजली यूपीएसआईडी के पास सरप्लस है, बट यहाँ से बिजली सामने 30 मीटर पे नहीं की बिजली लेनी हो तो 1 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ रहा है। मेरी प्रोजेक्ट कॉस्ट 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया बिजली में खर्च करना पड़ रहा है। तो ये पॉलिसी के अंतर्गत है, पहले की सरकारों ने ये पॉलिसी बनाई थी कि यूपीएसआईडी से बिजली बाहर नहीं जाएगी, बट कुछ केसेस में गई है। तो मेरा ये निवेदन है कि अगर हम प्रोजेक्शन 5 साल की यूपीएसआईडी कर रहा है कि मेरे को 5 साल में 150 हेक्टेयर है, 150 बीघे में काम करना है, बट जो सरप्लस बिजली है उसको रेवेन्यू इकट्ठा करके जल्द से जल्द उसको संचालन किया जाए, साथ की जो लगते हुए इंडस्ट्री एरिया है, ताकि हमारे स्टेट का रेवेन्यू बढ़े, हमारे स्टेट का एनर्जी बढ़े, हमारे स्टेट का उद्यमी आगे आए। तो ये मेरी तीसरी सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे आईएमटी की शक्ल में अगर आईएमटी हरियाणा देखेंगे, अगर आईएमटी मानेसर देखेंगे, आईएमटी फरीदाबाद देखेंगे, तो वहाँ पर कम्युनिटी हॉल की बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें हम सब बैठ के अपनी चर्चा कर सकते हैं। अगर कोई डीएम लेवल का अधिकारी आता है, कोई जीएसटी कमिश्नर आता है, तो हमारे पास कोई जगह नहीं है यहाँ पे जहाँ बैठेंगे, या तो हम अपनी फैक्ट्री में बैठाएंगे उनको। तो मेरा ये निवेदन है आपसे कि अगर आप कम्युनिटी सेंटर का कोई इस तरह की जमीन यहाँ पे अलॉट कर दें, ताकि हम लोग उसको सुचारू रूप से, इवन कैंटीन भी नहीं है सर हमारे यहाँ अगर खाना खाना हो किसी को, वर्कर को या कोई स्टाफ हो, तो वो भी नहीं है। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि उस चीज को भी थोड़ा कम्युनिटी सेंटर को लिया जाए। बाकी की समस्याएं भी हैं तो मेरे साथी श्री अनिल मिश्रा जी समझ करें। हो रहा है क्योंकि हम सन 2004 से यहाँ पर हैं, तो जिस समय अलॉटमेंट हुआ था तो निकासी का नाला ही नहीं बाहर था। तो चलो समस्याएं थी तो धीरे धीरे समाधान हुआ, उसका नाले के निकासी हो गई है। अब क्या सर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उसमें, जैसे कि नहर के किनारे पक्का नाला बनना है, बहुत ज़्यादा नहीं हो तो थोड़ा सा एक आपके निर्देश पे हो जाएगा कि बजट भी सेंक्शन नहीं आती, उस 2016 का बजट सेंक्शन था वो, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है, कहीं पेंडिंग है। तो मैं आजम साहब के नाते जो भी चीज़ डाल चुका हूँ कि भाई ये अगर बजट आ जाता है तो ये जो कच्चा नाला जा रहा है बार बार उसमें मिट्टी गिर के ढक जाती है, तो वो समस्या पूरा खत्म हो जाएगा। दूसरा सर यहाँ पर मेंटेनेंस जो होता है ना 5 या 6 साल में होता है,
क्योंकि तब तक जो है जब तक मेंटेनेंस कर 6 साल में बारी आती तब तक पूरा पूरा नाले रोड सब टूटे हुए थे। तो एनुअल मेंटेनेंस का प्रावधान है इनके यहाँ। पहले इलेक्ट्रिकल का एनुअल मेंटेनेंस होता था, लेकिन वो भी खत्म करके अब 5 या 6 साल में होता है। और उसका अब खामियाजा क्या भुगतना पड़ता है। जैसे एक बार लाइट इन्होंने 400 लगाई, 14 दिन चली लाइट, 15 दिन चली, उसके बाद से पूरे एरिया में अंधेरा है, कहीं पर कोई सिंगल लाइट नहीं चल रही है। 50-60 अभी जो है इन्होंने दोबारा से ठीक किया। तो इनकी गलती नहीं सर, जब तक एनुअल प्रोग्राम में नहीं आएगा, एनुअल मेंटेनेंस में नहीं आएगा, तब तक नहीं हो पाएगा, संभव ही नहीं हो पाएगा। अब एनुअल में होता तभी 16 करोड़ का इन्होंने एस्टिमेट हम लोगों ने यहाँ संकलन करके भेजा पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के लिए सारे रोड के। 50 या 55 रोड है टोटल, जिसमें कि केवल 10 रोड का जो है कंस्ट्रक्शन हो पाया, उसका टेंडर हुआ है, और जो कि इस समय कार्य उस पर चालू है, चल रहा है। और बाकी तो जैसे कि दीपक जी ने बताया कि अप्रोच रोड वो सबको विदित है। यहाँ पर एक रोड आ रहा है सर, वेब सिटी। वेब सिटी से हमारी कनेक्टिविटी मैक्सिमम जो है 3.5 किलोमीटर या 4 किलोमीटर अप्रॉक्स इतने आती है, 3 किलोमीटर करीब जा रहा है, 4 मैक्सिमम। अगर वेब सिटी से यहाँ की कनेक्टिविटी मिल जाए और वो 4 लेन है तो काफ़ी हद तक इंडस्ट्री का जो है डेवलपमेंट हो जाता है। कारण सर अगर हमें कोई बड़ी गाड़ी लोड करनी है ना, कई बार क्या होता है छोटे छोटे टुकड़ों में 4-4 टाटा 10 कौन सा आता है वो भर भर करके ले जाते हैं, और गाजियाबाद लोड करते फुल करते फिर वहाँ से जाता है। कहने मतलब जो किराया एक बार में यहाँ से वहाँ जाना था उनके 5 टाइम या 6 टाइम हो जाता है। तो अप्रोच रोड की वजह से थोड़ी सी दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा गाल लगे तो किसी गाड़ी दोनों चल रहा है। तो पीछे मुख्यमंत्री जी ने जब मीटिंग लिया था, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी, तो उसमें डिसाइड किया गया था कि रॉयल टैक्सेशन खत्म करके इसको सिंगल दे दिया, एक कमेटी फॉर्म किया जाए, उसमें पार्टनर जो है UPSIDC भी रहेगा और आपका पंचायत भी रहेगा। तो जो भी पेमेंट्स वगैरह उसके आते हैं उसका जो है 60% यहाँ पर खर्चा कर दिया जाए, बाकी 25% ग्रामीण। वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ, हालांकि आदेश आपके यहाँ से आ चुका है। तो ये भी अगर हो जाए तो हम डबल टैक्सेशन बचेंगे, एक जगह कोई भी नहीं। इसी चीज सर UPSIDC पहले 8 रुपया मेंटेनेंस लेती थी, पहले 6 रुपया लेती थी, फिर 8 कर दिया। अब 8 से इकट्ठे 24 रुपया, 3 गुना। और वो बहुत बड़ा भार है कि 3 गुना इकट्ठे तो नहीं होता, चलो 8 रुपया से लेकर 10 हो सकता है, 12 हो सकता है, चलता है, लेकिन इकट्ठे 3 गुना बढ़ा देना सर हो जाए नहीं। तो उस पर थोड़ा सा एक बार संज्ञान में आप लेंगे तो उसका कष्ट का निवारण हो जाएगा। दूसरा सर केवल एक पॉइंट है, मेजर तो सारा कंप्लीट हो गया है। नाले की जो समस्या है इससे निकासी के लिए कुछ बजट सेंक्शन किए गए थे, अगर वो होता है तो फेज 2 का नाला एक्चुअली हमारा वो थोड़ा सा नीचे एरिया है, और अगर इधर जाता है, इधर ये एरिया ऊंचा फेज 1, तो फेज 2 से फेज 1 आता है, फिर यहाँ से फेज 3 जाता है, तो पूरा प्रॉपर पानी नहीं कर जाता। हम लोगों ने जेई के साथ मिलकर के विजिट किया था कि सड़क के किनारे किनारे फेज 2 का नाला उधर निकल जाएगा, वहाँ से जाकर सीधा फेज 3 मिल जाएगा। तो इजली तौर पर जो फेज 1 हमारा फेज 2 हर वक्त जो है सलाह बना रहता है वो खत्म हो जाएगा, और ये केवल UPSIDC कर सकते हैं, उसमें बजट में पूरा लिखा गया था। धन्यवाद। मेरे सामने एक बात आई है आपकी कुमारी क्या ये जल निकासी की जो सिंचाई विभाग से संबंधित कोई इशूज हैं उसको रिजॉल्व करने की। एक आपने बताया कि जिस एक्सप्रेस हाईवे से आप चलते हैं बाईपास से तो आपको ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम है, उसको भी जरा देखें क्या। जब हम अपने इस इंडस्ट्रियल एरिया को कहते हैं कि ये बड़ा इसके बड़े होने से इसकी जिम्मेवारी भी हमारे कैसे रिजॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। सॉरी मैं बहुत सारी चीज़ें अगर मुझे 2-4 दिन पहले पता होती तो मैं और भी जो लखनऊ वाले ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ पर बुला लेता, हमारे CO भी आ जाते हैं, जो भी और भी लोग हो सकते हैं, बाई चांस जल्दी बनाए। तो हम इसको कोशिश करेंगे कि हफ्ते भर में आप मुझे पूरी डिटेल बताएंगे, तो हफ्ते भर में जब ये मुझे पूरी डिटेल्स बताएंगे तो मैं आप लोगों में से जो आपके इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के जो भी सम्मानित पदाधिकारी मित्र हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और एक जॉइंट मीटिंग
अपने डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स के साथ जो अथॉरिटी से संबंधित है, जो सीधा से संबंधित है वो, जो शासन से जो विकास विभाग से संबंधित है वो, और आप और मैं भी आपकी तरफ से let us find some way to the solutions. मैंने बोला, मैंने नाले वाला बोला मुझे, मैंने बोला 2-3 बार बोला नाले का, तो मैंने रिपीटेडली बोला कि वो मुख्य वही है। जहाँ पर उत्तर प्रदेश का कोई स्थान नहीं होता था, आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ तो हमारा दूसरा स्थान पूरे देश में है। और इसकी रैंकिंग का एक प्रोसीजर है जो हम सब लोगों को मालूम है। इट कम्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज साइड, इंडस्ट्रीज जो बोलते हैं उसके हिसाब से होता है, जो हमारे द्वारा निस्तारित की जाती हैं समस्याएं, उनके ऊपर पूरे देश की रैंकिंग होती है। तो उसमें हम दूसरे नंबर पे हुआ हैं। हमारा निवेश मित्र पोर्टल है जो एक बहुत फ्रेंडली पोर्टल है, उसमें लगभग 4.25 लाख शिकायतें हमारे को लगभग 2 वर्षों में प्राप्त हुई हैं, उसमें 4 लाख हमने निस्तारण किया है। इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो हम उसको एड्रेस करते हैं और उनका समाधान करते हैं। देखिए, मैं इस बात को प्रसन्नता के साथ कह रहा हूँ कि पहले इंडस्ट्रीज कोई प्लॉट लेने के लिए नहीं आता था, आज इंडस्ट्रीज इसी बात के लिए कहता है कि हमारा एक्सपेंशन चाहिए। एक्सपेंशन तब चाहिए ना जिस समय उसको काम मिल रहा है, एक्सपेंशन तब चाहिए जब उसका मुनाफा हो रहा है, एक्सपेंशन तब चल रही है जब उसको माहौल मिल रहा है। तो जब माहौल नहीं मिलेगा तो एक्सपेंशन के लिए क्यों आएगा, जब माहौल नहीं मिलेगा तो दूसरा प्लॉट क्यों आएगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक पॉजिटिव नोट के अंतर्गत आगे बढ़े, इसका ये प्रमाण है।